नमस्ते पेरेंट्स, मैं डॉक्टर उदय कुमार, पीडियाट्रिक्स ऑक्यूपेशनल थेरेपी, विजयनगर, पटना। आज हम बात करेंगे ऑटिज्म से पीड़ित जो बच्चे हैं उनके लिए सेंसरी रूम घर पर कैसे बनाएं और इससे क्या बेनिफिट होगा और क्या क्या जरूरत पड़ेगा सेंसरी रूम बनाने के लिए, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले सेंसरी इनपुट क्या होता है और सेंस ऑर्गन क्या क्या होता है, थोड़ा 2 मिनट इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो होता है सेंस ऑर्गन, जो हमारा आई हो गया, माउथ हो गया, टंग हो गया, ईयर हो गया, स्किन हो गया, और भी सेंस ऑर्गन होता है। ठीक है, फिलहाल हम इतने की बात करते हैं। ये जो सेंसरी ऑर्गन है तो उसको एक्सटर्नल स्टिमुलस जो मिलता है सराउंडिंग से, चाहे हमारे बॉडी से कुछ भी मिला, ठीक है, उसको उस मैसेज को ब्रेन में जाता है। अब ब्रेन जो होता है उसको रिस्पॉन्स करता है अकॉर्डिंग टू सेंस ऑर्गन। ठीक है, जो सेंस ऑर्गन को स्टिमुलस मिला वो सेंस ऑर्गन ब्रेन उसको रिस्पॉन्स करके वो स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स देगा। ये काम होता है सेंस ऑर्गन का। ठीक है, जैसे कि आपको टंग को कोई स्टिमुलस मिला, चाहे आप तीखा खा रहे हैं चाहे मीठा खा रहे हैं, तो ब्रेन में क्या होगा, उसका मैसेज जाएगा, ब्रेन उसको रिस्पॉन्स करेगा और आपको पानी पीने के लिए बोलेगा, चाहे मीठा खाने के लिए बोलेगा, जिससे आप कम डाउन हो सकते हैं। ये एक नॉर्मल फंक्शन होता है ब्रेन का। इस तरह से हर सेंस ऑर्गन जो होता है अलग अलग टाइप के स्टिमुलस रिसीव करता है, अलग अलग टाइप्स का रिस्पॉन्स देता है अकॉर्डिंग टू नीड। ये नॉर्मल फंक्शन होता है सेंस ऑर्गन का और नॉर्मल फंक्शन होता है सेंसरी प्रोसेसिंग का जो ब्रेन करता है। अब इसमें ऑटिज्म के बच्चे में क्या होता है, ये सब डिले हो जाता है। डिले कैसे हो जाता है, ये जो होना चाहिए रिस्पॉन्स वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं। उनको एक स्टिमुलस मिलता है लेकिन उस स्टिमुलस के प्रति वो लोग रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, नीड के अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं। तो उसमें क्या होता है, डिले हो जाता है। ठीक है, रिस्पॉन्स डिले हो जाता है या रिस्पॉन्स कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए वो रिस्पॉन्स नहीं दे पाते हैं, इसलिए वो एबनॉर्मल दिखने लगते हैं, एबनॉर्मल बिहेवियर करने लगते हैं। तो ये तो हुआ सेंसरी इनपुट कैसे मिलता है, कैसे रिस्पॉन्स होता है। अब आगे हम बताएंगे सेंसरी रूम कैसे आप घर पर तैयार कर सकते हैं कि ये जो सेंस ऑर्गन जो डिसफंक्शन हुआ है उसको करेक्ट करने के लिए घर पर आप सेंसरी रूम बना के धीरे धीरे करके उसको ठीक कर सकते हैं। और भी आप चाहे तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी जैसे मेरा सेंटर है वहां पर भी आके इस सब प्रॉब्लम है उसको भी आप ठीक करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप घर पर हैं, कहीं दूसरी जगह भी थेरेपी चल रहा है, ठीक है, तो अपने थेरेपी से पूछ के आप सेंसरी रूम डिजाइन करवा के आप घर पर भी एक्टिविटी कराइएगा, तो सेंसरी इनपुट मिलेगा तो आपके बच्चा का सेंस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगा धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं अपने वीडियो में सेंसरी रूम कैसे प्रिपेयर करना है। तो सेंसरी रूम प्रिपेयर करने के लिए कुछ मटेरियल्स का यूज पड़ेगा। सबसे पहले मटेरियल्स में क्या होगा, मटेरियल में आपके घर में अगर रेफ्रिजरेटर का बॉक्स पड़ा हुआ तो वो बॉक्स ले सकते हैं। दूसरा एलईडी लाइट का जरूरत पड़ेगा। तीसरा सीजर का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, सीजर की इसलिए जरूरत पड़ेगा, जो कार्डबोर्ड लिए है रेफ्रिजरेटर का, चाहे कोई भी बॉक्स लेते हैं तो उसको कटिंग करने के काम में आएगा। अब ये सब मटेरियल्स लेकर हम कैसे जो होता है सेंसरी रूम को बनाएंगे। तो सबसे पहले जो रेफ्रिजरेटर का जो बॉक्स लिए हैं उसको सीजर से क्या कीजिए, कट कर दीजिए एक निश्चित हाइट का, इतना हाइट का जो आपके बच्चा उसमें अंदर जा पाए, एक हाइट पर उसको कट कर दीजिए। कट करने के बाद से उसमें एक डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर आप एक होल क्रिएट कीजिए, छोटा छोटा एक होल क्रिएट कर दीजिए। ठीक है, 10 20 50 जितना उसमें पॉसिबल हो सके होल क्रिएट करना। उस होल में आप एलईडी बल्ब लगा दीजिए, डिफरेंट डिफरेंट कलर के मिले तो बहुत बेहतर है। ठीक है, जिससे विजुअल एक्सपोजर बेहतर मिलेगा बच्चा को, वो लगा दीजिए। अब उसके नीचे में जो है सरफेस पर डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर का मैट लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से उसमें डिफरेंट डिफरेंट टॉय रख सकते हैं। टॉय में क्या रख सकते हैं, जो आवाज करने वाला खिलौना होता है, ठीक है, जिसमें साउंड निकलता है, ठीक है, वो रख सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर का, डिफरेंट डिफरेंट जो साउंड निकलता है वो सब टॉय उसमें उसके अंदर इनपुट कर सकते हैं। उसके बाद से ये तो सेंसरी रूम का प्रिपरेशन हुआ। अब ये जो
एक और चीज को ध्यान रखना है पेरेंट्स को कि ये जो सेंसरी इनपुट का जो भी एलईडी लाइट लगाए हैं वो बैटरी से कनेक्टेड होना चाहिए, डीसी कनेक्ट होना चाहिए, एसी नहीं होना चाहिए, अल्टरनेटिव करंट नहीं होना चाहिए उसमें, क्योंकि अल्टरनेटिव करंट में कहीं वायर खराब हो तो बच्चा को करंट लग सकता है, तो वो यूज नहीं करना है आपको। तो ऐसा कीजिएगा जो बैटरी से कनेक्टेड हो, बैटरी का जो पोजीशन है वो दूर रखना चाहिए, ठीक है, जो बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। ये बैटरी से कनेक्टेड रहेगा तो सेफ जोन में रहेगा। तो एलईडी को स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्ट करने के बाद से बच्चा को क्राउलिंग करके उसको अंदर जाने के लिए बोलिए। बच्चा अंदर जाएगा तो जो एलईडी जो लगाए हुए हैं रेफ्रिजरेटर के जो बॉक्स बनाए हुए थे उसको ऑन कर दीजिए। ऑन करने के बाद से उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर का लाइट जलना स्टार्ट हो जाएगा। अब उसमें बच्चा धीरे धीरे जाएगा अंदर। जाने के बाद से उसको विजुअल एक्सपोजर मिलेगा, ठीक है, वो विजुअल एक्सपोजर को एक्सप्लोर करेगा, धीरे धीरे उसमें समझेगा, ठीक है। वो जितना देर बैठना चाहता है उसको बैठने दीजिए, ठीक है। अगर उसमें धीरे धीरे बैठ रहा है तो उसका कलर भी पूछ सकते हैं, बाबू ये कौन सा कलर सा लाइट है, ठीक है। उसको धीरे धीरे मत इंजॉय करने दीजिए, रिलैक्स रिलैक्स होकर उसको इंजॉय करने दीजिए, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट स्टेप में अगर वो बच्चा कंफर्ट होने लगा है, उसको उसमें इंजॉय करने लग रहा है, तो उसको 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट उसको डेली ये काम करना है, ठीक है। उसके बाद से इसको मॉडिफाई करना है कुछ दिन बाद। जैसे 10 दिन बच्चा उसमें अडेप्ट हो गया, ठीक है, बच्चा उस चीजों को समझ गया, ठीक है ना, कुछ उसमें सेंसरी इनपुट मिला, तो उसमें क्या कीजिए फिर से मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई क्या करना है, जो बल्ब लगाए हैं उसमें आप थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का फिर से बल्ब जो है एलईडी का, चाहे थोड़ा सा बड़ा बल्ब ले लेके, ठीक है, उसमें अलग अलग कलर का पेपर उसमें लगा के बल्ब का जैसे कलर चेंज कर सकते हैं वो ले लीजिए और वो फिर इनपुट कीजिए। उसके बाद से बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए और जो टेक्सचर का लिए थे मैट, वो फिर वो टेक्सचर वाला मैट हटा कर डिफरेंट टेक्सचर सॉफ्ट टेक्सचर, ठीक है, को उसको रखिए। और फिर टॉय का भी थोड़ा सा जो जो रखे थे वो भी थोड़ा सा चेंज कीजिए। उसके बाद फिर बच्चा को क्रॉलिंग करके फिर अंदर जाने के लिए बोलिए और फिर से उसको एक्सप्लोर करने के लिए छोड़ दीजिए थोड़ा देर, 10 मिनट 15 दिन। ये एक्टिविटी फिर आप 10 दिन कीजिए, ठीक है। धीरे धीरे बच्चा बहुत विजुअल जो प्रॉब्लम है, आई कांटेक्ट का प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे एक सही दिशा में होने लगेगा। बहुत सारा सेंस जो होता है वो धीरे धीरे इसको ठीक होने लगेगा। अब इससे बेनिफिट क्या क्या होगा कि जो एक्टिविटी करा रहे हैं उसको रियल बेनिफिट क्या होगा, तो उसमें विजुअल का प्रॉब्लम हो वो ठीक होगा, जो साउंड निकल रहा है उसमें से जो टॉय डिफरेंट डिफरेंट टॉय का रखे थे उससे जो होता है उसके हेयरिंग का जो सेंस होता है, ठीक है, वो भी बेहतर होगा। टच का जो सेंसेशन होता है वो भी उसका, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर का आप मैट लिए थे तो उससे टच का भी प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होगा, ठीक है। उसके बाद से उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करने का एक टाइम मिलेगा, ठीक है। उसके बाद से उसमें क्या होगा, इम्प्रूव होगा उसका सेंसरी इनपुट का जो भी स्टिमुलस मिल रहा था, ठीक है, उससे क्या होगा सेंसरी इनपुट मिलेगा तो सेंस ऑर्गन जो है हमारे बॉडी का वो धीरे धीरे उसमें एक्टिवेट होगा तो रिस्पॉन्स अच्छा होने लगेगा, ठीक है, और आपका सेंसरी प्रोसेसिंग भी बेहतर होने लगेगा। तो ये एक्टिविटी है। इस वीडियो में इतना ही। इससे रिलेटेड सेंसरी रूम से रिलेटेड आपको और भी कोई प्रश्न है चाहे क्वेश्चन है तो आप मेरे वीडियो को कमेंट सेक्शन में जाके प्रश्न पूछ सकते हैं सेंसरी रूम के बारे में। और भी तरीका से सेंसरी रूम बनाया जा सकता है, लेकिन इस वीडियो में हम इतना ही बताएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, ठीक है। पहले ये जो तरीका बताया उसको ट्राई कीजिए। अगर इससे अलावा आपको चाहिए तरीका तो आप मेरे से डिस्कस सकते हैं, हम फोन नंबर आप दे देंगे स्क्रीन पर, आप उसको फोन करके सेंसरी रूम के बारे में इसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, इसका बेनिफिट क्या होगा, आपके बच्चे में नीड है या ना है वो भी आप हमसे बात कर सकते हैं। अब जिन बच्चा में नीड है, ठीक है, उस बच्चा में दे सकते हैं। लगभग ऑटिज्म के बच्चा में लगभग जो भी माइल्ड मॉडरेट है उसमें सब में लगभग नीड होता है, लेकिन फिर भी आपको अगर डिस्कस करके अगर ये प्लान करते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी जहाँ करा रहे हैं वहां से चाहे मेरे सेंटर पर भी आके तो बेहतर इनपुट मिलेगा आपको, ठीक है। तो तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगला दिन अगला सेंस या अगला कोई प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं।
ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।